हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लीड रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ जो कि इक्सिगो इसका नाम है। और गाइस इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जा रहा है। और गाइस इस आईपीओ में फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा और आज आखिरी दिन अप्लाई करने का, सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना चल रहा है और गाइस इसमें फाइनल डिसीजन लास्ट डे तो क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 10 जून में, मतलब कि 2 दिन पहले ओपन हुआ था और 12 जून आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 740.1 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें से 1.29 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू जो कि अराउंड 120 करोड़ अमाउंट का फंड रेज किया जा रहा है और 6.67 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल, 620.1 करोड़ शेयर्स अमाउंट का जो है फंड रेज कर रही है ऑफर फॉर सेल के थ्रू। मतलब मेनली कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल के थ्रू फंड रेज किया जा रहा है और सिर्फ 120 करोड़ का और फ्रेश इशू किया जा रहा है। कंपनी जो है अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13 जून का, जो कि कल के डेट का रखा गया। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 18 जून का डेट रखा गया है। लिस्टिंग डेट 88 to 93 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 161 शेयर्स के लॉट साइज है। एक्सेस कैपिटल, डैम कैपिटल एडवाइजर्स जिसको फॉर्मरली नाम था आईडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, जीएम फाइनेंशियल लिमिटेड, ये 3 इसके लीड मैनेजर है। और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी के जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ऑफर दिया गया उससे पहले, तो एंकर को 45%, क्यूआईबी को 30%, मतलब यहाँ पे मेनली कंपनी फंड रेज करिए 75% का फंड रेज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर से। और 15% का एचएनआई को ऑफर दिया गया और रिटेल को ओनली 10% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 333.05 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर इन्वेस्टर से। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी जो है बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी 2006 में फाउंड किया गया था। ये एक तरह का ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो कि ट्रेन, फ्लाइट, बस टिकट्स को जो है बुक करने में, मतलब कि ट्रैवलर्स बुक कर सकते हैं, जिसके लिए इनेबल करते हैं। थर्ड पार्टी बिजनेस करी, थर्ड पार्टी है, एक तरह की मीडिएटर की तरह काम करता है टिकट वगैरह बुक करने के लिए और होटल्स वगैरह बुक करने के लिए, जैसे ओटीए प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसका ब्रांड नेम है इक्सिगो। कंपनी के लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें, इसमें इंक्लूड है पीएनआर स्टेटस, मतलब जो रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेन रिजर्वेशन होता है, टिकट रिजर्वेशन ट्रेन की, उसके पीएनआर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। कंफर्मेशन प्रेडिक्शन आप चेक कर सकते हैं, कितने % चांसेस होते हैं कंफर्मेशन की। ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी अलर्ट्स देख सकते हैं। ट्रेन रनिंग स्टेटस अपडेट होता है। डिले प्रेडिक्शंस करती है। ऑल्टरनेटिव रूट और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करती है। फ्लाइट स्टेटस अपडेट करता है। ऑटोमेटेड वेब चेक इन्स और बस रनिंग स्टेटस, प्राइस अवेलेबिलिटी अलर्ट्स, डील डिस्कवरी, डेस्टिनेशन कंटेंट और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, इंस्टेंट फेयर अलर्ट्स फ्लाइट्स के लिए, एआई बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग सर्विस और ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं एक तरह की जो ओटीए प्लेटफॉर्म जो ऑफर किया जा रहा है इक्सिगो के द्वारा, जिसमें फर्स्ट है इक्सिगो ट्रेन्स एंड कन्फर्म टीकेटी ऐप। मतलब कि ये जो है ये फैसिलिटेट करता है ट्रैवलर, जिससे ट्रैवल प्लानिंग कर सके, बुकिंग प्रोसेस कर सके, बुकिंग प्रोसेस को कर सके यूजर्स को इनेबल के द्वारा, जिससे अवेलेबल ट्रेन टिकट्स का जो है सो सर्च कर सकती है इसके कन्फर्म टीकेटी ऐप के थ्रू ट्रैवल, जिससे इंडिया के अंदर ट्रैवल के लिए, जो कि ट्रैवल के लिए टिकट को जो सो मतलब ट्रेन टिकट्स जो अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, और उसको बुक और पे भी कर सकते हैं सिलेक्टेड टिकट्स के लिए। रिसीव टिकट्स जो है सो मतलब टिकट्स जो रिसीव किया था अलग अलग फुलफिलमेंट मेथड के थ्रू, जैसे ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेन अराइवल्स या डिपार्चर्स अवेल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पोस्ट सेल सपोर्ट्स भी अवेल कर सकते हैं। और इक्सिगो फ्लाइट मोबाइल ऐप एक है जिसके अंदर जो है सो यूजर्स अलाउ करती है यूजर्स को, जिससे ट्रैवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, जिसमें इंक्लूड है एयर टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, बसेस, होटल्स, ये सभी तरह की जो है मतलब सर्विसेज का जो है बुक कर सकती है, सर्च कर सकते हैं, जिससे यूजर्स को अलाउ करती है। और यूजर्स जो है सभी पास्ट और फ्यूचर बुकिंग्स को भी एक्सेस कर सकता है। चेक एंड अमेंड बुकिंग डिटेल्स को भी जो है एक्सेस कर सकती है। फिर ई टिकट्स रिक्वेस्ट कर सकता है और डिटेल्स भी जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिटेल्स वगैरह भी जो है चेकआउट कर सकती है। और ये ऐप जो है अवेलेबल है एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है। और अभी बस ऐप ये जो है ये मतलब कि यूजर्स को अलाउ करता है, जिससे एमिनिटीज़ ऑफर हो रही है या फिर बुकिंग प्राइसेस जो होता है उसको कंपेयर करने में चेक कर सकते हैं यूजर्स इसमें, इसके थ्रू। और बस शेड्यूल्स का भी चेक कर सकते हैं डिजायर्ड रूट के लिए, और अदर फैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकती है। ये भी जो है ऐप अवेलेबल है, वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों तरह से ये अवेलेबल किया गया है इसके थ्रू।
द्वारा। और कंपनी जो है अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट ऐप यूजेज मतलब कि हो चुका है OTA के अमंग में, और क्यूमुलेटिव लगभग 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स इसके ऐप के में चल रही, जो कि data.ai के अकॉर्डिंग बताया गया सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग। रिसेंटली कंपनी ने इक्सिगो प्लान जो कि एक इंटेलिजेंट AI बेस्ड ट्रैवल प्लानर है जिसकी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू ट्रैवलर्स को जो है उनके ट्रिप्स को प्लान करने में डिटेल इटिनरीज के थ्रू और रियल टाइम डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन के लिए जो है सो ट्रैवलर्स को ट्रिप्स के लिए जो सो प्लान करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा कंपनी जो है यहाँ पे अगर दिखेगा तो एक जनरेटिव AI प्लगइन भी जो है सो लॉन्च कर चुका है इसके अलावा, जो कि कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन जो इक्सिगो प्लान के साथ जो सो इनेबल कर सके। और कंपनी जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज इक्सिगो एस्योर्ड फ्लेक्स जो कि इसको भी लॉन्च कर चुका है, जो कि इसके थ्रू जो है फुल्ली फ्लेक्सिबल एयर और रेल टिकट जो है कोई भी एडिशनल पेमेंट के बिना कैंसलेशन और रीबुकिंग के लिए, और इस प्राइस डिफरेंस से अलग होके भी जो है डोमेस्टिक फ्लाइट्स और रेल बुकिंग्स को भी जो है एट लो कॉस्ट पर जो है मतलब कि इनेबल करता है, परचेज करने के लिए इनेबल करती है। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 486 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास थे, 4 कंसल्टेंट वर्किंग थे कंसल्टेंट्स थे जो कि कंसल्टेंसी एग्रीमेंट्स के अंडर वर्क कर रहे थे। और फिनेंशियल की बात करेंगे 21 में 138.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 384.9 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का लॉस, 23 में 517.5 करोड़ का रेवेन्यू और 23.4 करोड़ का प्रॉफिट, 4 के 9 मंथ्स में 497 करोड़ का रेवेन्यू और 65.7 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में अगर देखा जाए ना तो 22 में लॉसेस था, कोविड पीरियड के टाइम में लॉसेस था, उसके बाद वापस से कंपनी रिकवर किया, बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ नजर आ। 24 के 9 मंथ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो अगर देखिए तो जनरल डिक्लाइन या डिसरप्शन होता है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इसके कारण बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी का जो ट्रेन टिकट सर्विस जो हो रहा है, ट्रेन टिकटिंग जो सर्विसेज है, ये डिपेंडेंट है IRCTC का जो एग्रीमेंट किया है, कंफर्म टिकट जो IRCTC का जो एग्रीमेंट किया है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये एग्रीमेंट मतलब कि खत्म होता है या फिर एक्सपायर होती है या इसको रिन्यू नहीं कर पाती है तो इसके कारण कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, इसके रेवेन्यूज़ वगैरह में फिनेंशियल में इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडियन OTA इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर जैसे यात्रा ऑनलाइन जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, इज माई ट्रिप जो कि लिस्टेड है, मेक माई ट्रिप जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, फिर उसके बाद GoIbibo, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, Booking.com वगैरह बहुत सारे कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, जिसके कारण गाइस OTA प्लेटफॉर्म जो है OTA इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन रही है। प्लस लिमिटेड सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है इस पर बहुत डिपेंडेंट है, जो कि लिमिटेड है सिर्फ, जिसके कारण गाइस एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से जनरेट कर रही है। पास्ट में लॉस रिपोर्ट कर चुका है जो मैंने अभी बताया 22 में, और सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें बिजनेस करने के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में पार्ट फंडिंग चाहती है, प्लस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग करना चाहती है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन करके और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। और अगर हम इसके GMP की बात करेंगे तो कंपनी का GMP 36 रुपीज़ का चल रहा है, 93 का प्राइस बैंड है, 128 रुपीज़ पर लिस्टिंग हो रही है, 38.7% की लिस्टिंग मिल रही है, जो कि लिस्टिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QIB से 0.79 टाइम्स का कोई खास सब्सक्राइब नहीं, लेकिन HNI से 20.2 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, रिटेल से 18.92 टाइम्स का, मतलब कि HNI और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। QIB में सब्सक्राइब नहीं हुआ क्योंकि QIB जो है सो लास्ट डे में ही सब्सक्राइब करते हैं, इसके परफॉर्मेंस पहले चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, इसलिए गाइस QIB में सब्सक्राइब नहीं हुआ है और टोटल है 9.38 टाइम्स का। वहीं ओवरऑल अगर देखें तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग OTA प्लेटफॉर्म है, प्लेयर बन चुका है, और इक्सिगो ब्रांड के अंदर जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब इक्सिगो ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आज नहीं बहुत सालों से पॉपुलर है ये ब्रांड। और थोड़ा सा 22 में पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, लॉसेस वगैरह हुआ जो मैंने अभी बताया था, और वापस से 23 से फिर से वापस से ग्रोथ की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रही है। और 9 मंथ 24 का जो बॉटम लाइन है लगभग 29.7 करोड़ का जो है एक्सेप्शनल आइटम के कारण कंपनी को जो है सो इंक्लूड हुआ था, गेन हुआ था, इसलिए गाइस प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ 24 के 9 मंथ्स में। और जबकि अर्निंग्स में थोड़ा सा ग्रोथ में जो है सो मार्क जो है सो रिमूव किया गया इस बार, और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड रखा गया, इसलिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का
कंसीडर कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। बस ईपीएस थोड़ा सा लो है, प्री आईपीओ 0.62 रुपीज़ का, पोस्ट आईपीओ 2.26 टाइम रुपीज़ का। और पी रेशियो प्री आईपीओ बहुत ज़्यादा है 148.8 टाइम्स का, लेकिन पोस्ट आईपीओ 41 टाइम्स का पी रेशियो होगा। तो गाइज ये पी रेशियो अगर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये इंपैक्ट कर सकता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा 8.14 टाइम्स का है, जो कि गाइज एक मतलब समझिए गाइज कि थोड़ा सा एक बहुत ही थोड़ा कॉस्टली बन सकता है। इसलिए आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉस और कॉन्स को मतलब ध्यान में रखते हुए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।